हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसओपी क्या होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके फायदे क्या हैं और इसकी क्या क्या इसके अंदर जानकारी होती है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इंटरव्यू पर्पस के हिसाब से और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आज हम बात करेंगे और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान के बारे में। ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान क्या होता है जो आगे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाता है या लाया जाता है। ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के थ्रू लिया जाता है और इसका जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। क्यों इंप्रूव करना पड़ेगा, इसका क्या रीजन है कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान लाता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हमारा बी फार्मा का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर कहीं भी इस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान के बारे में बताऊंगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसको क्यों लिया जाता है, ये बहुत जरूरी होने वाला है। तो उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो कि क्यूए में काम करना चाहते हैं या काम करने की सोच रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को ये लगता है कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कंटिन्यूसली नीचे गिरती जा रही है और अगर उनको ऐसा फील हो रहा है कि क्वालिटी गिर रही है जिससे कि आने वाले समय में उनके प्रोडक्ट की सेल मार्केट में काफी कम हो जाएगी या हो सकता है कि कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाए, इस चीज से बचने के लिए ही क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान लाता है, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम किया जा सके और उनका प्रोडक्ट जो है वो 100% क्वालिटी को अचीव कर सके, जिससे कि उसकी प्रोडक्ट की सेल में किसी भी टाइप की गिरावट ना आए। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि कंपनी को कैसे पता चलता है कि अभी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है, मैं आपको कुछ रीजन देता हूं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों और कैसे क्वालिटी डिपार्टमेंट कंटिन्यूअसली इस पे वर्क करता रहता है। सबसे पहला होता है कॉम्प्लेंस टीम। एक मार्केटिंग टीम कंटिन्यूअसली मार्केट में काम करती रहती है और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ये मार्केटिंग टीम है वो उस इंडस्ट्री में या उस कंपनी में बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी वो समय समय पर लेती रहती है, उनके रिव्यू लेती रहती है, उनके फीडबैक लेती रहती है। जो भी डॉक्टर्स उस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और अगर वो जो भी वो फीडबैक लेते हैं वो कंपनी तक पहुंचाते हैं। अगर उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इसकी क्वालिटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है और जो पेशेंट्स हैं उनको भी काफी प्रॉब्लम फील हो रही है या ये सही तरीके से इफेक्ट नहीं दे रही है और आने वाले समय पे ये इसकी सेल जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सेल गिरेगी, तो ये सारी जानकारी वो पहले से ही कंपनी को दे देते हैं कि सर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर हमको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, डॉक्टर्स ने से जो हमने फीडबैक लिए थे उसके अंदर हमको ये चीजें पता चली हैं, तो आप प्लीज इसकी क्वालिटी के ऊपर काम करें। ठीक हो के बाद दूसरा फीडबैक जो होता है वो डायरेक्ट पेशेंट से लिया जाता है। जो भी उनके कंज्यूमर हैं, जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, उनसे भी ये जानकारी ली जाती है कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कैसा लगा। जो भी वो राय देते हैं वो सारी जानकारियां भी कंपनी को पहुंचाई जाती है, जिससे कि कंपनी को पता चले कि उनका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर उनको कहीं भी ऐसा शक होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर या इसकी परफॉर्मिंग के अंदर 19-20 हो रहा है और उनको जरा सा भी शक हो रहा है कि आने वाले समय पे इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम आएगी और इसकी सेल गिरेगी, तो उसी समय वो जो उनका क्यूए डिपार्टमेंट होता है वो उनको इन्फॉर्म करते हैं या क्यूए डिपार्टमेंट ही सीधे कांटेक्ट में रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट जो ये मार्केटिंग टीम है इनके साथ कांटेक्ट में रहता है और कई बार सीधा क्यूए डिपार्टमेंट जो होता है वो इनके साथ कांटेक्ट में रहता है। बट ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि मार्केटिंग टीम के साथ डायरेक्टली कॉर्पोरेट के जो लोग होते हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं और वो कॉर्पोरेट के लोग फिर क्यूए को इन्फॉर्म करते हैं। यहां से यूं चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान लाया जाता है। उसके अलावा और भी है, जैसे कि कंपनी में जब कोई प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के अंदर यह देखा जाता है कि बार बार ये जो प्रोडक्ट है जो बन रहा है इसको कहीं ना कहीं पे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ता है, कापा लेना पड़ता है। ये जब बनता है या इसके मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है या इसकी जो क्यूसी की जो टेस्टिंग की प्रोसीजर है वहां पर बार बार कोई गलतियां हो रही हैं, डेविएशन हो रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं, तो इस वजह से भी क्यूए का ध्यान चला जाता है कि क्या बात है कि बार बार इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां पर वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान लाते हैं। ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान प्रोडक्ट की
क्वालिटी के लिए नहीं होता है, ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान उसके प्रोडक्शन और क्यूसी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए होता है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो सिस्टमेटिक वे में चले, स्मूथली चले, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। और क्यूसी में भी यही वाली बात है कि क्यूसी के अंदर भी ये प्लान इसलिए लाना पड़ता है कि क्यूसी के अंदर ड्रग बार बार फेल क्यों हो रही है, क्योंकि जब भी कोई ड्रग फेल होती है तो हमको ओओएस, जिसे हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं, वो लेना पड़ता है। ये एक लेंथी प्रोसीजर होती है जिससे कि प्रोडक्ट काफी डिले हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए भी क्यूए डिपार्टमेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान लाता है। उसके अलावा एक और बात है, वो है एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू। ये एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू का मतलब ये होता है कि एनुअली जो मार्केटिंग टीम होती है वो हर प्रोडक्ट की ग्रोथ को देखती है कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। वहां पर अगर उनको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या तो फिर ऐसा नहीं है, कोई प्रोडक्ट उन्होंने एक रिपोर्ट लेके आया, एनुअली उन्होंने रिपोर्ट जनरेट करी, उनकी मार्केटिंग टीम ने, उन्होंने देखा कि हमारे ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल हो रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स में सबसे ये कह सकते हैं कि सबसे निचले स्तर पे जिसकी रिपोर्ट आई थी कि ये प्रोडक्ट जो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी सेल काफी कम हो गई है इस साल, तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या उनको ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कोई नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो गया है और उसकी क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट से काफी अच्छी है, तो उस वजह से भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान लाना पड़ता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अब दूसरे प्रोडक्ट की वजह से पीछे जाता जा रहा है। तो यहां पर उस पर्टिकुलर कंपनी की जो क्यूए की टीम होती है वो उसके ऊपर काम करती है और ये कोशिश करती है कि अब हम क्या करें ऐसा कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो दूसरा प्रोडक्ट है, जो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है, उससे ऊपर आए। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान इस वजह से भी लाना पड़ता है। उसके अलावा कई तरीके के ट्रेंड एनालिसिस भी होते हैं, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस से मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में कैसे परफॉर्म कर रहा है, या अलग अलग वाटर्स की कंडीशन में। वाटर से मतलब है कि आपको पता है कि वाटर्स अलग अलग होते हैं, कई जगह आपको हार्ड वाटर मिलता है, कहीं सॉफ्ट मिलता है, कहीं पे मेटल की प्रेजेंट मिलती है। अलग अलग एरिया में वाटर की क्वालिटी में भी चेंजेस होते रहते हैं। तो उस बेसिस पे भी कई बार प्रोडक्ट को चेक किया जाता है कि अलग अलग वाटर्स में हमारा प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। इन्वायरमेंटल कंडीशन तो मैंने आपको बताई दी, गर्मी में, ठंड में, बरसात में हमारा प्रोडक्ट कैसे कर रहा है। उसके अलावा हमारे प्रोडक्ट के जो कंपटीशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ भी ये देखा जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है और कितनी अच्छी क्वालिटी में सुपीरियर है। तो इन बेसिस पे भी प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया जाता है और उस बेसिस पे भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान लाया जाता है। उसके अलावा मैं एक चीज और आपको बता चुका हूं कि जब प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर सिंथेसाइज होता है, प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर भी प्रोडक्ट को ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट कितना स्मूथली प्रोड्यूस हो रहा है और कितना स्मूथली निकल रहा है। अगर वहां पर उनको कोई डाउट हो रहा है कि बार बार प्रोडक्ट फेल हो जाता है, कोई डेविएशन हो जाता है, या बार बार कोई इंसिडेंस क्रिएट हो जाता है, क्यूसी में वो बार बार फेल हो रहा है, तो इसका क्या रीजन है, इसको भी पूरी तरीके से देखा जाता है क्यूए के द्वारा। और उसके बाद वो एक इंप्रूवमेंट प्लान लाते हैं कि क्या रीजन है। तो हो सकता है वो प्रोडक्शन की मेथड चेंज कर दें, या कोई ऐसा उसका इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से प्रोडक्ट बार बार क्यूसी में फेल हो जाता है, या क्यूसी के अंदर जो प्रोसीजर यूज किया जा रहा है वो सही नहीं है, जो उसके अंदर प्रोसीजर दिया गया है, जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं वो सही नहीं है। हो सकता है कि एचपीएलसी के अंदर जो मोबाइल फेस दी गई है वो सही नहीं यूज की जा रही हो, या कॉलम सही नहीं हो। तो उस तरीके से वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान लाते हैं और उस पर्टिकुलर चेंजेस को करके वो उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो प्रोडक्शन का प्रोसीजर है, उसको वो स्मूथ करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान लाता है। यहाँ पर मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारे रीजन बताने की कोशिश करी है जिसकी वजह से क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान लाया जाता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान का इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि इससे प्रोडक्ट कंपनी को काफी फायदा होने वाला है और प्रोडक्ट को भी। तो ये वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट
जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।